हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ब्लॉग। तो ये उदयगिरी की गुफा है। काफ़ी मनमोहक गुफाओं का यहाँ पे इस ब्लॉग में आप देख पाएंगे। ये गुफाएं काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसमें हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये उदयगिरी की गुफाएं कब की बनी हुई हैं। ये एंशियंट टाइम की बनी हुई 2nd सेंचुरी की आपके ये गुफाएँ हैं। तो ये 2nd सेंचुरी BC की बनी हुई आपके ये गुफाएँ हैं, जो काफ़ी मनमोहक है। यहाँ की कलाकृतियाँ देखेंगे, कुछ इस प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि गुफाओं को यहाँ पे काट करके बनाई गई हैं। ये जैन संतों के लिए बनाए हुए ये आपके गुफाएं हैं। दिगंबर जैन संत के लिए ये गुफाएं बनाई गई हैं, जो कि कटक उड़ीसा में ये स्थित आपके गुफाएं हैं। ये उदयगिरी की गुफाएं खंडगिरी की गुफाओं के जस्ट पास में ही ये स्थित है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिटेल रूप से आपको बताएंगे कि ये गुफाएं किस प्रकार से बनी हुई हैं, तो आप घर बैठे ही उदयगिरी की ये गुफाओं का विस्तृत जानकारी यहाँ पे लेने के लिए तैयार हो जाए। ये गुफाएं काफ़ी मनमोहक है। इनको खरवेला डायनेस्टी के राजा के द्वारा बनाई गई हैं। तो कलिंग में उपस्थित है। उड़ीसा को पहले कलिंग बोला जाता था, तो कलिंग में ये उपस्थित गुफाएं हैं। तो इसमें हम यहाँ पे यदि आप घूमने जाते हैं तो क्या कुछ देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे विस्तृत रूप से हम जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे यदि आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ आपका टिकट काउंटर है। पहले आपको एंट्री के लिए टिकट ले लेना है। टिकट ले करके आप जैसे ही यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आप एंट्री के द्वार में कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा। आप एंट्री के गेट पे अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ से जो पहाड़ के ऊपर बनी हुई गुफाएं देखने को मिलेंगी। अब ये जो ऊपर की गुफाएं हैं, जैसे जैसे आप इस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो यहाँ दाहिने की तरफ, दाहिने आपके राइट हैंड के साइड में यहाँ पे गुफाएं देखने को मिलेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ आपका रोड है जिस रास्ते से आप जाएंगे। तो यहाँ पे गुफाएं कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं। ये टोटल गुफाओं की बात करें तो यहाँ पे टोटल 18 गुफाएं हैं। 18 गुफाएं जैन संतों के लिए बनाए गए थे। खरवेला डायनेस्टी के राजा के द्वारा जैन संतों के लिए ये बनाए गए थे। जैन संत यहाँ पे अपनी जो प्रवचन होते थे वो आपका प्रीच किया करते थे। लोगों को अपनी आइडियोलॉजी वो आपका बताया करते थे और बाकी के समय ये यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। बरसात के दिनों में यहाँ पे ये जो संत होते थे उनके रुकने के लिए राजा के द्वारा ये बनाया गया था। जैन संतों के लिए ये आपका बनाया गया है। खरवेला डायनेस्टी के राजा ने ये टोटल 18 गुफाएं हैं। तो 18 गुफाएं जो हैं इनमें आपका विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। ये जो है कि 3 प्रकार के अलग अलग विवरण में इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें से रानी गुफा है। वैसे ही आपको हाथी गुफा देखने को मिलेगा यहाँ, और साथ ही साथ जो है कि गणेश गुफा भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ने पे आपको यहाँ से इस प्रकार के गुफाएं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेटफॉर्म आप उस पर चढ़ेंगे इसकी सतह पे तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे गुफाएं बनी हुई हैं। यहाँ जैन संत बैठा करते थे और बैठ करके अपना मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान करते थे और साथ ही जो है कि वो अपने जो भी इनके फॉलोवर्स होते थे उनको भी अपनी आइडियोलॉजी यहाँ पे बताया करते थे। ये गुफाएं काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे जो घूमने के लिए देखेंगे तो काफ़ी आपके इंडिया के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव जोन है ये आपका टूरिस्ट लोगों के लिए। फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और ये अपनी मेमोरी डेवलप करते हैं यहाँ पे कि ये जो है कि अपने मेमोरी में एक यादगार पल मोमेंट आपका कैप्चर करके रखते हैं। ये काफ़ी अद्भुत गुफाएं हैं। तो आप जैसे यहाँ पे जाते हैं तो आपको इस प्रकार का यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आएंगे तो हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रवेश निषेध का ये लगा हुआ है। तो प्रवेश आप इधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है कि ये गुफाएँ काफ़ी पुरानी हैं। तो ये जो छोटी छोटी गुफाएँ हैं, आप यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, वहाँ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ चोटिल होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पे कुछ गुफाओं में एंट्री का निषेध किया गया है, आपका प्रवेश निषेध है। बाकी की गुफाएं जो हैं कि आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ये गुफाएं कुछ इस प्रकार से हैं। तो यहाँ बहुत ही सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों का भीड़ भी है जो कि यहाँ पे इस पर्वत को देखने के लिए आए हैं, इस पर्वत की गुफाओं को देखने के लिए आए हैं, इनकी कलाकृतियाँ को समझने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी अद्भुत प्रकार की यहाँ पे कलाकृतियाँ हैं। और इसके जस्ट अपोजिट साइड
साइड में खंडगिरी की गुफाएं हैं। तो ये उदयगिरी की गुफाओं में आप देखेंगे तो ये गुफाएं छोटी बड़ी गुफाएं हर प्रकार की गुफाएं, और चढ़ने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ जो संत लोग थे वो चढ़ते थे तो उनके लिए सीढ़ी नुमा आपका यहाँ पे आकार बनाया गया है। कुछ आकार जो है कि ये टूरिस्ट लोगों के लिए बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में ये बनाई गई हैं। और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीढ़ियाँ जो हैं कि कुछ सीमेंटेड सीढ़ियाँ भी हैं और कुछ पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं। जो पहले से बनाई हुई हैं वो आपके पत्थर को काट कर आप देख सकते हैं। ऊपर उधर की साइड में जो दिखा वो आपका था खंडगिरी की मंदिर। तो आप यहाँ पे आगे देखते हैं तो आगे कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा। पर्वत को ही काट करके ये यहाँ पे संतों को रहने के लिए बनाए गए थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत रह सके। और यहाँ पे जो है कि फॉलोअर्स भी इनसे आपका मिलने आते थे संतों से। जो भी जैन लोगों के आपके जैन संत को से मिलने की उनकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे, उनसे कुछ आपका ज्ञान की प्राप्ति लेने के लिए आते थे, तो वो लोग भी आपका पानी के सीजन में आपका बरसात के सीजन में समस्याएं ना हो इसलिए ये गुफाएं बनाई गई थी। अब इसके शिखर पे हम चढ़ गए हैं तो शिखर में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर की आपका ये दृश्य है तो सबसे ऊपर में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ और भी ऊपर चढ़ेंगे तो आपको वहाँ से दिखाएंगे कि क्या आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये चढ़ते जाते हैं तो पर्वतें जो हैं कि वो पुरानी हो गई हैं, तो कुछ पत्थर तो यहाँ से टूट के गिर भी गए हैं, लेकिन जो भी बचा हुआ अवशेष है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका प्रोटेक्शन दिया गया है। ये आपका नेचुरल हेरिटेज है इंडिया का, तो नेचुरल हेरिटेज है जिसको ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मेंटेन कर रही है, उसकी देख रेख के आपका पूरा मेंटेनेंस कर रही है। लेकिन ये टूरिस्ट लोगों के लिए आने जाने के लिए भी यहाँ पे अलाउड होता है, लोग यहाँ आते हैं और ये काफ़ी मनमोहक दृश्य है, अपने एंशियंट हेरिटेज के बारे में जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर का शिखर में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ का जो शिखर है यहाँ पे आपका प्लेन बना दिया गया है ताकि यहाँ पे जो है कि जैन संत लोग आया करते थे और ऊपर में बैठ करके मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान किया करते थे, इसीलिए आपका इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ संत लोग जो होते थे, ये आपका पर्वत जो है चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। अभी जंगल थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन यहाँ पहले जो थी कि उस समय काफ़ी ये जंगल हुआ करता था, घनघोर जंगल हुआ करता था जहाँ पे ये संत रहा करते थे, ध्यान किया करते थे। ये इसीलिए इस प्रकार से बनाया गया है ताकि ये यहाँ पे इसे सुनसान जगह पे ही संत लोग आकर के मेडिटेशन किया करते थे। ये काफ़ी सुनसान जगह था, लेकिन आप देखेंगे तो नीचे की तरफ कुछ बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी जो कि ये बाद में डेवलप हुई हैं। अब नीचे की तरफ चलते हैं तो जिन सीढ़ियों से चढ़े थे उसके जस्ट ऑपोजिट साइड की सीढ़ियाँ हैं ये, तो इसमें आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। आगे आपको यहाँ पे जो है हाथी गुम्फा देखने को मिलेगा। हाथी गुफा में आपके हाथी बना हुआ है। और रानी गुफा आपको पहले दिखाएं तो रानी गुफा में क्या थी, वो आपका रानी जिस प्रकार के पैलेस में रहती थी उस प्रकार की यहाँ पे आपको देखने को मिलता था दृश्य। यहाँ की कलाकृतियाँ जो केव होती हैं, गुफाएं होती हैं, तो वहाँ की कलाकृतियाँ भी अद्भुत प्रकार की हैं, तो उनके बारे में भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो सामने जा कर के यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये बनी हुई हैं। जैसे ही आप यहाँ पे उतरते हैं, अपोजिट साइड का डायरेक्शन है, एंट्री गेस्ट के जस्ट अपोजिट साइड में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है कि ये दो हाथी बने हुए हैं और हाथी गुफा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो हाथी गुफा के अंदर में भी आपके देखेंगे तो हाथियों का डिजाइंस का इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं, पत्थरों को काट करके यहाँ पे हाथी के डिजाइंस की मूर्तियाँ अंदर साइड बनाई हुई हैं। तो आप मूर्तियों को इस प्रकार से देख पाएंगे। यहाँ पे हाथी गुफा में कुछ इस प्रकार से बनी हुई मूर्तियाँ हैं जो कि इसी वजह से इसको हाथी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। एक आपका यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं, लेकिन फोटो क्लिक करवाना यहाँ अलाउड नहीं होता है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है। फ़ोटो क्लिक करवाने की वजह से यहाँ पे लोग अंदर की तरफ ना जा पाएँ, इसलिए बैरिकेड भी लगाया है ताकि लोग अंदर की तरफ ना जाएं, जिससे ये हेरिटेज को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा जा सके। तो इसलिए इस तरीके का सुरक्षा दिया गया है। और ये जो गुफाएं हैं, गुफाओं के ऊपर जो है कि आप लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय आपके अलाउड होते हैं, कुछ समय यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाना अलाउड नहीं होता है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है तो इनको डैमेज ना हो, इसलिए ये सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे ये किए गए हैं, सुरक्षा को
ध्यान में रखते हुए आप आगे की तरफ जाते हैं तो ये फॉरेस्टेड एरिया ही देखने को मिलेगा, जंगल के रास्ते हैं। तो जंगल के रास्ते से जो जैन संत होते थे वो दूसरी ओर निकल सकते थे जब एक रास्ते से अटैक होता या दूसरे आपके आक्रमणकारी आते थे, अटैक करते थे, तो ऐसे कंडीशन में दूसरी पर्वत के दूसरी तरफ से वो निकल करके जा सकते थे, इसलिए ऐसे बनाए गए हैं। तो ये अंडरग्राउंड यहाँ पे जो है कि केव भी देखने को मिलेगा, टनल देखने को मिलेगा। तो केव के अंदर से जाता हुआ टनल भी है, जिससे ये जो है कि संत लोग बाहर का आक्रमणकारी जब इन पे अटैक करते थे तो वो केव के रास्ते से अंदर से ही, गुफा के अंदर से ही, छुपे हुए रास्ते से पृथ्वी के अंदर अंदर ही निकल जाते थे। तो कुछ इस टाइप के केव बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड टनल बनाए गए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ऊपर की सरफेस में ये आपका देखने को मिलता है इस प्रकार से जो है कि कुछ लोग आगे की तरफ है घूमने के लिए गए हुए हैं, वो रिटर्न आ रहे हैं। उधर आपका फॉरेस्टेड रीजन ही है, कुछ आगे देखने को नहीं मिलेगा। जो भी है ये फ्रंट आप साइड में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आते हैं आगे की तरफ की कुछ और भी यहाँ पे दृश्य के बारे में आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये बना हुआ है। तो पेड़ पौधे जो हैं कि ये इनको भी यहाँ पे आपका ये बताती है कि ये कैसे आपका फॉरेस्टेड एरिया हुआ करता था, जिनको खरवेला डायनेस्टी के राजा ने यहाँ पे इस संतों के लिए ये पत्थरों को काट करके बनाया है। संत हमेशा ही फॉरेस्टेड रीजन में ही रहना, सुनसान जगहों में ही रहना वो पसंद करते थे। सुनसान जगह में मेडिटेशन पे वो फोकस कर पाते थे, इसीलिए ये ज़्यादा ऐसे जगह पे रहते थे, इसलिए इनके लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये हाथी गुफा को अभी आपका इसको विवरण बताए थे, तो हाथी गुफा कुछ इस प्रकार से दिखता है पूरी। तो आप आगे आते हैं तो यहाँ पे आप जैसे ही गेट के सामने आते हैं तो गेट के सामने से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको रानी की गुफाएं देखने को मिली थी और गणेश गुफा देखने को मिली थी। यहाँ के अंदर की मूर्ति कला कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो यहाँ मूर्तियों की सजावट भी बहुत अद्भुत प्रकार से है। तो ये आपका एग्जिट गेट के जस्ट पास आ गए हैं। तो एग्जिट गेट्स में आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका शिलालेख है जिसमें ये मूर्तियों और केव के बारे में बताई गई हैं कि ये आपका कितनी है। तो टोटल 18 है। खरवेला डायनेस्टी के राजा ने इसको बनाया है, तो उसके बारे में पूरी विवरण इसमें शिलालेख में लिखी हुई है। तो यहाँ से ये जो है कि आप पूरी तरीके से देखेंगे तो ये वीडियो, अब हमारा जो ब्लॉग है ये यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़रूर से लाइक